दोस्तों नमस्कार। आज पेंशन को लेकर एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन योजना पर एक ऐसी अपडेट आई है जो सच में लाखों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि क्या अब पेंशन बढ़ने वाली है। और सवाल सवाल तो सीधा सा एक ही है जो हर किसी के मन में है। क्या जो मिनिमम मासिक पेंशन है वो अब सच में बढ़कर 7,500 रुपए हो जाएगी? देखिए, ये मांग तो सालों से चल रही है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये अब सिर्फ पेंशन धारकों की मांग नहीं रह गई है, इसे अब सीधे सीधे संसद से सपोर्ट मिल गया है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने साफ कह दिया है कि भाई ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में फौरन बदलाव की जरूरत है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये मुद्दा अब ऑफिशियल लेवल पर, पार्लियामेंट के लेवल पर उठ गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव की मांग इतनी जोर शोर से उठ क्यों रही है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें उस कड़वी हकीकत को देखना होगा जिसका सामना पेंशनर्स हर रोज करते हैं, और वो है सिर्फ 1,000 रुपए की प्रॉब्लम। सिर्फ 1,000 रुपए। ये है आज की तारीख में मिनिमम मंथली पेंशन। जरा सोचिए, आज के जमाने में जब महंगाई आसमान छू रही है, क्या 1,000 रुपए में पूरे महीने का गुजारा हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है। और देखिए, यह बात सिर्फ कही सुनी नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आज के समय में 1,000 रुपए की पेंशन से गुजारा करना मुश्किल है। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी संस्था इस बात को मान रही है तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। तो इस कम पेंशन का असल जिंदगी पर असर क्या होता है? रिपोर्ट भी यही कहती है कि इससे रोज के खर्चे चलाना नामुमकिन सा हो जाता है। बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है और जो एक सम्मानजनक जीवन स्तर होना चाहिए उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसी मुश्किल हकीकत के बीच अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है, और ये किरण है 7,500 रुपए की मांग, जिसे अब जाकर एक बहुत बड़ा और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिला है। अब देखिए, मौजूदा स्थिति क्या है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सिर्फ 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन, दूसरी तरफ है पेंशनर्स संगठनों की मांग कि इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए यानी महंगाई भत्ता किया जाए। और अब इन दोनों के बीच आ गई है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो कह रही है कि हाँ, बदलाव तो जरूरी है। और यही तो सबसे बड़ी बात है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पेंशन बढ़ाने की इस पुरानी मांग को इतने बड़े लेवल पर ऑफिशियल सपोर्ट मिला है। लेकिन एक बात यहां याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक सिफारिश है, अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा इस पूरे सिस्टम को समझते हैं कि आखिर ये ईपीएस 95 स्कीम है क्या और ये काम कैसे करती है। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को ठीक से समझ पाएं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है कि जब कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हों तो उन्हें एक रेगुलर पेंशन मिले जिससे उनका बुढ़ापा आराम से कट सके। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस पेंशन के लिए पैसा आता कहां से है? तो होता यह है कि जो एम्प्लॉयर है यानी कंपनी, वो कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा इसमें डालती है और सरकार भी अपनी तरफ से 1.16% का योगदान देती है। अब जो ये पूरा पैसा इकट्ठा होता है उसी फंड से पेंशन दी जाती है। पर दिक्कत यह है कि अब इस फंड पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और ये वो सवाल है जो शायद हर पेंशनर के मन में उठता है कि भाई, अपनी जिंदगी के 20-25 साल नौकरी करने के बाद, हर महीने पैसा कटवाने के बाद आखिर में हाथ में इतनी कम पेंशन क्यों आती है? तो देखिए, इसकी जो जड़ है ना, वो पुराने नियमों में है। हुआ ये कि पहले के जमाने में पेंशन का कैलकुलेशन एक बहुत ही कम सैलरी सीलिंग, मतलब एक ऊपरी सीमा पर होता था, तो कंट्रीब्यूशन भी उसी कम सीमा के हिसाब से हुआ। और मुश्किल ये है कि आज भी पेंशन उसी पुराने फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रही है और इसका असर आज के पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो पुराने नियमों की प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब आगे क्या? पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश के बाद अब अगला कदम क्या होगा? तो देखिए, कमेटी की सिफारिश के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है। ये पूरा मामला अब रिव्यू के लिए सरकार के पास है। जो भी संबंधित मंत्रालय और विभाग हैं वो देख रहे हैं कि इसका फाइनेंशियल असर क्या होगा और दूसरे क्या क्या पहलू हैं। मतलब बात आगे बढ़ चुकी है और अब इस पर चर्चा ऑफिशियल लेवल पर तेज हो गई है। और यही वो अहम मोड़ है दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से असल बदलाव की उम्मीद शुरू होती है।
हाँ, ये फाइनल जीत नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस मंजिल की तरफ ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम जरूर है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सरकार इस सिफारिश को मान लेती है और पेंशन बढ़ाने का फैसला हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? अगर ये फैसला लागू हो गया ना, तो ये सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन पुराने पेंशनर्स को मिलेगा जो सालों से बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। उन्हें मिलेगा जो आज बहुत कम पेंशन पा रहे हैं, और उन सबको मिलेगा जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान सालों साल इस स्कीम में अपना पैसा जमा किया है। तो चलिए अब आखिर में पूरी बात को समेटते हैं। इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि उम्मीद तो जगी है और बहुत बड़ी जगी है, लेकिन थोड़ा सब्र भी रखना होगा। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। पहली, पार्लियामेंट्री कमेटी मान चुकी है कि पेंशन बढ़नी चाहिए। दूसरी, 7,500 वाला मॉडल अब डिस्कशन के सेंटर में है। तीसरी, सरकार अब इस पर सोच विचार कर रही है। और चौथी, फाइनल फैसला अभी आना बाकी है। मतलब साफ है, उम्मीद की वजह तो है, पर थोड़ा इंतजार भी है। अब सवाल आप सबसे है, इस पूरे मामले पर क्या राय बनती है? क्या ये मिनिमम पेंशन बढ़नी चाहिए? और क्या 7,500 वाला मॉडल ठीक है, या फिर उसका कोई और हल होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा।